हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांट की हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको डीआई, स्पीड मैथ्स और अर्थमेटिक मिलेगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। एक क्वेश्चन मुझे मिल गया था तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप अगर लॉजिक लगाएंगे, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ तक तो समझ में आएगा, यहाँ भी समझ में आएगा 121 तक, लेकिन उसके आगे फिर डबल नहीं होते बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिमाग में मेरे आ रही है, हो सकता है आप में से किसी ने वो मेथड लगा लिया हो, पहले ही बार में क्लिक हो गया हो। देखिए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये 7 हो जाएगा। 25 को क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यूब माइनस 2 लिख सकते हैं। 61 को क्या लिख सकते हैं, 4 की क्यूब माइनस 3 लिख सकते हैं। भाई ये 8 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस 2, ये हो जाएगा 64 माइनस 3। यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी 5 की क्यूब माइनस 4, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 4 करते हैं तो 121 आएगा। बिल्कुल सही है। अगर 212 की बात करते हैं तो 6 की क्यूब माइनस 5 आना चाहिए, तो 216 में 5 माइनस करेंगे तो 211 आएगा। अच्छा, आगे चेक कर लेते हैं। आगे 337, तो 7 की क्यूब माइनस का 6 आना चाहिए, तो 7 की क्यूब होती है 343। 343 में 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 337। इसका मतलब लास्ट वाली टर्म सही है। रॉन्ग टर्म कौन सी है, 212। सही टर्म क्या होनी चाहिए थी, 211। राइट टर्म होगी 211, रॉन्ग टर्म है 212। इस तरीके से इसको करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जबकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो रेक्टेंगल की 12.5% कम है ब्रेड्थ यानी चौड़ाई से। तो रेक्टेंगल का जो हमें एरिया बताना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि ट्वाइस ऑफ L प्लस B, ये हमें दिया हुआ है 30 मीटर। तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई हमें कितनी मिल गई, 15 मीटर। हमें यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि जो लंबाई है वो 12.5% कम है चौड़ाई से। 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। चौड़ाई 8 मीटर है तो उस पर 1 मीटर कम हो जाएगी, लंबाई 7 बन जाएगी। इसका मतलब लंबाई 7 बन गई, चौड़ाई 8 बन गई। ये बराबर 15 है, तो 8 7 15, 15x की वैल्यू अगर 15 आ रही है तो यहाँ से हमें पता चल गया जो यूनिट है, x यूनिट है, उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल लंबाई हो जाएगी 7, रियल चौड़ाई हो जाएगी 8। इस वाली लाइन से ये चीज़ हमने निकाली है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है L इंटू बी, तो कितना निकल कर आएगा, 8 इंटू 7 यानी कि 56 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल कर आ गया 56 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है मार्क प्राइस किसी आर्टिकल का 400 रुपये है यानी अंकित मूल्य, और उस पर डिस्काउंट परसेंटेज हमने जो दिया है आर्टिकल पर वो 12.5% का दिया है डिस्काउंट। तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। देखिए मार्क प्राइस कितना है, 400 रुपये। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। हमें पता है मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट देते हैं, फिर जो वैल्यू निकल कर आती है वो सेलिंग प्राइस निकल कर आती है। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 8 की चीज़ पर 1 का डिस्काउंट मिल गया तो 7 की जाएगी वो। इसका मतलब ये 7/8
8 करेंगे इसका तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। 8 से 5 बार और ये आएगा 50, 8 सत्ते 56, 560 रुपये, ये हमारी सेलिंग प्राइस निकल कर आ गई है। ओरली क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं बोट से, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये होती है डाउन स्ट्रीम, ये होती है डाउन स्ट्रीम। और जब बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड यानी धारा की चाल माइनस कर देते हैं तो ये होती है अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत। ये चीज़ आपको पता होगी। क्या बोला है, जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो बोट जो है 154 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, जिसमें से स्ट्रीम धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से है, धारा बह रही है। हमें बताना है कि अगर हम सेम डिस्टेंस यानी 154 किलोमीटर की ही सेम डिस्टेंस 154 किलोमीटर हम अप स्ट्रीम जाते हैं धारा के विपरीत, तो नाव कितना टाइम लेगी उस दूरी को तय करने में। 154 किलोमीटर जा रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये आई है डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम। यहाँ हमें बोट की स्पीड निकल जाएगी क्योंकि जो धारा की चाल है वो 4 दी हुई है हमें क्वेश्चन में, तो यहाँ से बोट की स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे बोला है कि 154 किलोमीटर की दूरी हमको डाउन स्ट्रीम में तय करनी है। क्वेश्चन में बोट की स्पीड 18 आई है और स्ट्रीम की स्पीड हमें 4 दी हुई है, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड कितनी निकल कर आएगी, बोट की चाल में स्ट्रीम माइनस कर देंगे धारा की चाल, तो ये आएगी निकल कर 14 किलोमीटर पर घंटा। बस 14 किलोमीटर पर घंटा है, इससे डिवाइड कर देते हैं तो अप स्ट्रीम स्पीड निकल कर आएगी 14 बनजा 14, 14 बनजा 14, कितनी आई है 11 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश किसी काम को 13 दिन में कर सकता है। भक्ति की जो एफिशिएंसी है वो 30% ज़्यादा है आकाश से, तो हमें ये बताना है कि भक्ति अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी, उसी काम को, सेम काम को। 2 लोग हैं, आकाश और भक्ति, एफिशिएंसी, टाइम और टोटल वर्क। अच्छा, भक्ति की जो एफिशिएंसी है वो 30% ज़्यादा है। 30% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 100 पर 130, इसका मतलब हुआ भक्ति ज़्यादा है तो भक्ति की एफिशिएंसी 13 है और आकाश की 10 है। अच्छा, और बोला है आकाश काम को 13 दिन में कर सकता है, तो आकाश काम को 13 दिन में कर लेगा, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 130, ये टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। हमसे पूछा है भक्ति अब उसी काम को कितने दिनों में करेगी, तो भक्ति की एफिशिएंसी 13 है, तो 130 काम को 13 की दर से एफिशिएंसी से करेगी, तो कितना टाइम लगेगा 10 डेज, 10 दिन लगेंगे भक्ति को अकेले उस काम को पूरा करने में, यानी कि यहाँ आएगा 10, तभी तो 130 टोटल वर्क कंप्लीट होगा। ये एक तरीके से ओरली क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, प्लेलिस्ट दी हुई है। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें, बने रहें चैनल के साथ। बाय।